हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। एक बार फिर से मैं वैभव श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्राइड पर। तो देखिएगा, आज हमारा रेलवे इंजीनियरिंग सीरीज़ का लेक्चर नंबर 26 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं रेलवे सिग्नल्स की। ठीक है, तो आज हमारा ऑलमोस्ट रेलवे कंप्लीट हो जाता है। यदि कुछ टॉपिक और रह जाएंगे तो हम उनको, वैसे तो अभी कोई टॉपिक रह नहीं गया है, लेकिन अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करते हैं कि कोई टॉपिक रह गया है तो उसको मैं एक मिसलेनियस पोर्शंस बना करके लास्ट चैप्टर में इंक्लूड कर दूंगा। अदरवाइज मेरी तरफ से रेलवे कंप्लीट हो जाएगा आज ही, और यहाँ पर हम सारे टॉपिक्स कवर अप कर चुके हैं। अगेन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे सिग्नल्स के बारे में, कि रेलवे सिग्नल किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से उनका एप्लीकेशन होगा, किस तरीके से उनको यूज़ करना है, क्या सिग्नल्स किस तरीके का सिंबल शो कर रहे हैं। तो वो सारी बातें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात, सिग्नल्स होते क्या हैं। ठीक है, सिग्नल्स अगर हम जनरली वे में बात करें तो सिग्नल्स क्या होते हैं, तो सिग्नल्स आर द डिवाइसेस। सिग्नल्स क्या होते हैं, डिवाइसेस होते हैं। कुछ डिवाइसेस होते हैं जो हमारे ट्रैफिक मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ट्रैफिक मूवमेंट कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं। ट्रैफिक मूवमेंट कंट्रोल डिवाइसेस हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, एक रोड है, जैसे हम हाईवे में बात करते हैं, एक रोड है, रोड पे इंटरसेक्शन है, और इंटरसेक्शन पे हम क्या कर रहे हैं, सिग्नल्स लगा रहे हैं। तो ये सिग्नल्स इंटरसेक्शन पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिग्नल्स लगे हुए हैं, मान लीजिए सेंटर में यहाँ पर सिग्नल्स लगे हुए हैं यहाँ पर, और ये सिग्नल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ से आने जाने वाले ट्रैफिक मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं और सेफ मूवमेंट करवा रहे हैं। उसी तरीके से रेलवे सिग्नल्स जो होंगे, रेलवे का सेफली मूवमेंट कराएंगे। मान लीजिए इस ट्रैक को अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ से पैसेंजर्स आ रहे हैं, यहाँ से ट्रेन जा रही है और यहाँ से ट्रेन जा रही है, तो उनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करेंगे कि आगे अगर कोई पॉइंट एंड क्रॉसिंग है तो किस तरीके से, कहाँ पर, किस पॉइंट पे किसको यहाँ पर वापस आना है या किसको यहाँ पर कहाँ से निकलना है। तो ये सारी कंडीशंस कौन प्रोवाइड करेगा, सिग्नल्स। प्रॉपर मूवमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सिग्नल्स आर द ऑपरेटिंग डिवाइसेस। अब ऑपरेटिंग डिवाइसेस बोला है तो ये मैन्युअली ऑपरेट भी हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी हो सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से, या हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की तरह से मूवेबल भी हो सकते हैं, या ऑटोमेटिक सिग्नल्स होते सकते हैं जिसमें कोई सेंसर्स वगैरह लगे होंगे, या ऑडियो या विजुअल सिग्नल्स यहाँ पर हमारे हो सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द ऑपरेटिंग डिवाइसेस ड्यू टू विच ट्रेन मूव्स इफिशिएंटली एंड ट्रैक्स आर यूज्ड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। मतलब यदि हमारा 2 ट्रैक हैं और वहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेन्स आना है तो किस तरीके से उन ट्रैक्स को हम यूज़ करेंगे। जैसे हम जंक्शंस की बात करते हैं तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, 5 2 6 3 4 5 6 इस तरीके के नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स वहाँ पर हो सकते हैं। तो उन प्लेटफॉर्म को किस तरीके से मैक्सिमम एफिशिएंट्स के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा काम कौन करवा रहे हैं, सिग्नल्स करवा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ सिग्नल्स हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शन पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्टिव है, या फिर इस तरीके से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो पहला, इफिशिएंट मूवमेंट्स ऑफ ट्रेन। बिल्कुल, इफिशिएंट मूवमेंट्स ऑफ ट्रेन करवाना हमारा सिग्नल का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। कि इफिशिएंट मूवमेंट का मतलब है कि सेफ्टी इंश्योर करना है, कॉलिजन ना हो, सेफ्टी को इंश्योर करना है, किसी भी तरीके का कॉलिजन हो, ना ही रियर एंड कॉलिजन हो और ना ही, अगर हम बात करते हैं तो हमारा इस तरीके का कॉलिजन हो कि रियर एंड भी नहीं हो और फ्रंट टू फ्रंट कॉलिजन भी नहीं हो। ठीक है, सेफ्टी इंश्योर करना है। ठीक है, दूसरा, प्रॉपर टाइमिंग मेंटेन करना है। टाइमिंग, प्रॉपर टाइमिंग मेंटेन करना, ऐसा ना हो कि एक ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है और दूसरा ट्रेन हमने बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया है। तो प्रॉपर मूवमेंट उनका होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, इंश्योरिंग सेफ्टी वाइल मूविंग ऑन क्रॉसिंग। सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है क्रॉसिंग और स्टंटिंग ऑपरेशंस। ठीक है, तो अगर हम क्रॉसिंग्स की बात करें तो क्रॉसिंग्स पे 2 ट्रेन अगर निकल रहे हैं तो हम बात करते हैं, अगर देखिए, अगर रोडवे में आप जा रहे होते हैं तो रोडवे में अगर एक व्हीकल्स यहाँ से आ रहा है, एक व्हीकल्स यहाँ से आ रहा है, तो सडनली आपका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। आप थोड़ा सा सडनली सामने आ जाने से डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। बट रेलवे के केस में अगर सडनली ट्रेन आमने सामने आ जाएं तो हम डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकते हैं और सडनली ब्रेक भी अप्लाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेन की स्पीड हमेशा धीरे धीरे कम की जाती है। क्योंकि अगर ब्रेक सडनली अप्लाई किया तो पीछे से जितने भी बॉगीज आ रहे हैं वो एक के ऊपर एक यहाँ पर इस तरीके से चढ़ जाएंगे, तो हम वो कंडीशंस भी अवॉइड करना है। इसलिए हमारा क्या है, क्रॉसिंग पे सेफली मूव कराना है तो प्रॉपर
प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए दो ट्रेन्स के बीच, और वो कम्युनिकेशन कौन स्टेबलाइज कर रहा है? सिग्नल। तीसरा, सेफ्टी ड्यूरिंग शंटिंग ऑपरेशन। हमने पढ़ा हुआ था, अगर ये मेन लाइन जा रही है, ये मेन लाइन जा रही है और मेन लाइन से यार्ड वाले डायरेक्शन में जाना है, तो ये ऑपरेशन कहा जाता है शंटिंग ऑपरेशन। ये क्या कहा जाता है? शंटिंग ऑपरेशन। ये यार्ड वाले डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो शंटिंग ऑपरेशन, और जब भी शंटिंग ऑपरेशन होता है तो ये पॉइंट बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। तो यहाँ पर जनरली हैंड सिग्नल या मैनुअल सिग्नल्स हम यूज़ करते हैं शंटिंग ऑपरेशंस के लिए। तो सेफ्टी ड्यूरिंग द शंटिंग ऑपरेशंस, तब भी हमें सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ट्रैक तो हमने वो देख ही लिया है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ट्रैक की हम बात करते हैं। और सेफ्टी टू स्टाफ ड्यूरिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। मान लीजिए कोई यहाँ पर रेलवे ट्रैक है, इस रेलवे ट्रैक्स का सेफ्टी एंड मेंटेनेंस चल रहा है, सेफ्टी एंड मेंटेनेंस। तो यहाँ पर कुछ लेबर्स काम कर रही है, ठीक है, कुछ लेबर्स यहाँ पर काम कर रही है। अगर कुछ लेबर यहाँ पर काम कर रही है तो उनकी सेफ्टी भी इंश्योर करना किसका काम है? सिग्नल्स का। तो हम या तो कुछ दूरी पहले कुछ सिग्नल्स लगा देते हैं, क्या कुछ लोग खड़े कर देते हैं जो वहाँ पर इन्फॉर्म करते हैं कि आगे मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। तो आप जो भी साइड वाले ट्रैक से यहाँ से व्हीकल जा रहा है, वो या तो हॉर्न बजाते हुए निकले या फिर किसी भी तरीके का इनपुट देते हुए वहाँ पर स्पीड स्लो करते हुए निकले, जिससे आगे कोई भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे, ठीक है। तो ये काम भी किसका है? सिग्नल। अब हम हैंड से चाहे संकेत दे रहे हैं, साइन दे रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं, या हम वहाँ पर कुछ ऐसे सिग्नल्स लगाए हैं कि आपकी स्पीड स्लो कर देना है। मान लीजिए यहाँ पर एम्बर सिग्नल लगाया है, येलो लाइट लगी हुई है, तो वो क्या कहेगा? प्रोसीड विद कॉशन, बिल्कुल सावधानी से आगे बढ़िएगा। तो इस तरीके की हमें वहाँ पर इंफॉर्मेशंस मिल जाती है, तो वहाँ पर हम इस तरीके के सिग्नल इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो भी हमारा सेफ्टी इंश्योर्स कर रहे हैं। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव हैं जो मेनली यहाँ पर कहे जाते हैं सिग्नल के केस में, और ये 5 ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने सिग्नल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, सिग्नल्स क्या होते हैं, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल डायरेक्टली, क्योंकि अब हम क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन डिफरेंट तरीके से किया जाता है बेस्ड ऑन ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हो सकता है कि मैन्युअली ऑपरेटेड है, ठीक है, मैन्युअली ऑपरेटेड हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड है, और हो सकता है ऑटोमेटिक सिग्नल है, ऑटोमेटिक सिग्नल है। तो अगर हम बात करें तो ऑपरेशंस के बेसिस पे, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम बात कर सकते हैं। और मैनुअल में भी हम बात कर सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं ऑडिबल सिग्नल हो सकते हैं, और एक क्या हो सकते हैं? विजुअल सिग्नल, यानी कुछ हमें देख के समझना है कि क्या है। दूसरा ऑडिबल है, ऑडिबल किस तरीके से, वो हम बात करेंगे, ठीक है। अगेन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन। अब फंक्शन क्या है उनका? क्या उनका फंक्शन केवल शंटिंग ऑपरेशन कराना है? क्या उनका फंक्शन केवल ये बताना है कि आप पॉइंट एंड क्रॉसिंग वाले रेलवे ट्रैक पर आ चुके हैं और आप अब पॉइंट ऑन है मतलब आप ब्रांच रूट पे चले जाएंगे। मान लीजिए टर्न आउट पे है, ये मेन ट्रैक है, ठीक है, और आप यहाँ टर्न आउट पे है, तो यहाँ पर ये फंक्शन हो सकता है कि आपको बताना है कि आप टर्न आउट पे जा रहे हैं, यानी ब्रांच ट्रैक पे जा रहे हैं, और या फिर मेन ट्रैक पे जा रहे हैं। तो ये इसका फंक्शन ही तो है सिग्नल का। इस सिग्नल का फंक्शन केवल इतना है कि इसको बताना है कि आपको मेन ट्रैक पे जाना है या ब्रांच ट्रैक पे जाना है। तो इस तरीके से उनके फंक्शंस के बेसिस पे डिफरेंट तरीके के सिग्नल्स हमारे हो सकते हैं कि वो फंक्शंस क्या क्या कर रहे हैं। क्या वो रोकने का काम कर रहे हैं या कुछ किसी इंडिकेशन देने का काम कर रहे हैं, किस तरीके का फंक्शन उनका है, उस फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमने उनको डिफाइन किया है। नेक्स्ट हमने किया लोकेशन के बेसिस पे। तो देखिएगा, जब भी आप स्टेशन में एंट्री लेते हैं, जब आप स्टेशन में एंट्री लेते हैं तो बाहर से यहाँ से जो मेन लाइन आ रही है, ये मेन लाइन आ रही है, यहाँ मेन लाइन में आपको एक सिग्नल दिखेगा यहाँ आउटर पे, तो आप बोलेंगे आउटर पे आ गए हैं। फिर एक प्लेटफॉर्म के जस्ट पहले मिलेगा। तो अगर हम बात करें लोकेशन के बेसिस पे, जो डिफरेंट सिग्नल्स लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं लोकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे लगाए गए। तो अगर हम बात करें जो सिग्नल फंक्शन के बेसिस पे लगाए जाते हैं, वो फंक्शन में अगर मैं लोकेशन की बात कर दूं तो वही फंक्शन वाले सिग्नल लोकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिफाइन हो जाएंगे, और उनको हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो हम बात करेंगे, अगर यहाँ पर बात करते हैं तो हम बोलते हैं यहाँ पर आउटर सिग्नल होते हैं, कुछ होम सिग्नल होते हैं, और आउटर सिग्नल क्या होंगे, होम सिग्नल क्या होंगे, इन सब की बात करेंगे। या स्टार्टर या एडवांस स्टार्टर सिग्नल क्या होंगे, वो लोकेशन के बेस्ड पे डिफाइन करेंगे। कुछ ब्रिज के पहले लगते हैं, तो ब्रिज सिग्नल्स किस तरीके से स्पीड के लिए लगाते हैं हम कहीं कहीं लोकेशन पे, वो हमारे स्पीड सिग्नल। रिपीटर सिग्नल
कर्व वाली लोकेशन पे रिपीट करते हैं जहाँ साइट नहीं मिलता है प्रॉपर, तो वहाँ पर लोकेशन के बेसिस पे सिग्नल के नाम। और कुछ होते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि आपने बात की हुई थी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो आपने बात की हुई थी कि कुछ सिग्नल्स जब हम रेलवे का परमानेंट मेंटेनेंस वर्क चल रहा है तो परमानेंट मेंटेनेंस वर्क में हमें इंडिकेशन देना है तो हमें वहाँ पर क्या लगाना है, अगर हमें वहाँ पर हमारा सिग्नल्स लगाना है तो वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। कुछ कॉशन इंडिकेशंस होते हैं, ठीक है, और कुछ ग्रेडियंट को इन्फॉर्मेशन करना है। अब ग्रेडियंट का इन्फॉर्मेशन देना कि अप ग्रेडियंट है या डाउन ग्रेडियंट है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देना भी हमारा एक सिग्नल का काम होता है। तो इन सभी को हम पढ़ेंगे, बट इनको क्लासिफिकेशन जो किया गया है इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एक फंक्शनल, लोकेशनल एंड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, बट इनको भी और सब पार्ट में डिवाइड किया। मतलब अगर मैंने बोला ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे तो वो फंक्शनल में भी इंक्लूड हो सकता है। एक नाम लिया मैंने सीमाफोर सिग्नल, तो वो ऑपरेटिंग में भी हो सकता है, फंक्शनल में भी हो सकता है और लोकेशन में भी हो सकता है, डिपेंड करता है। बट ये सिग्नल्स हैं उनके क्राइटेरिया के बेसिस पे। तो अगर हम बात करें कॉमनली, अगर ऑपरेटिंग बेसिस पे बात करते हैं तो दो तरीके के मेनली सिग्नल होते हैं, एक होता है विजुअल और एक होता है ऑडिबल। विजुअल अगर हम बात करें तो हैंड ऑपरेटेड भी हो सकता है और फिक्स्ड भी हो सकता है। फिक्स्ड में जैसा कि हम बात कर रहे थे तो यहाँ फिक्स्ड में ऑटोमेटिक आ जाएगा या इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने बात की हुई थी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भी आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हम इनको बोलते हैं, तो ये सिग्नल्स आ जाते हैं। जैसे कि आपने बात की हुई थी कि हाईवे में एक पोल होता है, इस पोल पर एक सिग्नल लगा होता है जिस पे रेड, एम्बर एंड ग्रीन लाइट लगी होती है, ठीक है। रेड, अंबर और ग्रीन लाइट, अंबर या येलो या फिर ग्रीन लाइट लगी होती है। तो ये जो है ये एक तरीके के फिक्स सिग्नल। अब ये इनको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का इनपुट देना होगा, तो वो हम बोलते हैं इनको फिक्स्ड सिग्नल। एक फिक्स्ड होते हैं एक पोल पे। और हैंड ऑपरेटेड आपने देखा होगा, स्टेशन पे हरी झंडी दिखाते हैं, ठीक है। आजकल क्या हो गया, वहाँ पर लेजर लाइट आ गई है, तो वहाँ पर एक टॉर्च लिए रहते हैं, उस टॉर्च से हम क्या करते हैं, ग्रीन सिग्नल या रेड सिग्नल, इस तरीके से सिग्नल हम वहाँ पर दिखा रहे होते हैं, तो वो हैंड ऑपरेटेड सिग्नल्स हो जाते हैं। तो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे दो होते हैं, एक विजुअल, एक ऑडिबल, एक हैंड ऑपरेटेड, फिक्स। ऑडिबल में क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है, ड्यू टू फॉग या फिर स्मोक, ठीक है। अगर धुंध है, जो हम बात करते हैं सर्दियों के समय, धुंध है, फॉग है, स्मोक है, तो हम इस कंडीशन में हमें प्रॉपर्ली विजिबल नहीं होती चीज़ें। तो कई बार क्या होते हैं, जो भी हिंड्रेंस होता है या कोई सिग्नल पोस्ट आने वाला, फिक्स सिग्नल पोस्ट आने वाला होता है या कोई हिंड्रेंस होता है, तो उसके पहले हम क्या लगा देते हैं, डिटोनेटर्स लगा देते हैं। डिटोनेटर्स, अगर डिटोनेटर्स लगाते हैं तो डिटोनेटर्स हम जनरली कितना 500 टू 400 मीटर, 400 टू 500 मीटर बिफोर, 400 मीटर टू 500 मीटर बिफोर सिग्नल हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पर ट्रेन आने वाली होती है, ठीक है, जैसे ये मान लो ट्रैक है, इस पर हमने ये डिटोनेटर्स लगा दिए, ये डिटोनेटर्स लगा दिए, तो ये क्या करेंगे, ये बहुत ज़्यादा नॉइज करने, जैसे जैसे यहाँ पर ट्रेन पास आएगी वैसे वैसे ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन के कारण ये बहुत ज़्यादा नॉइज करने लगते हैं। और नॉइज करने से पता चल जाता है कि 400-500 मीटर पे हमें कोई सिग्नल मिलने वाला है या कुछ कॉशंस लेना है, हमें स्पीड डाउन करना है, तो ड्राइवर साइड वाइज बिल्कुल ध्यान दे करके चलने लगते हैं कि हमें क्या कंडीशंस वहाँ पर आ रही हैं। तो स्मोक या फॉग से बचने के लिए वहाँ पर हम डिटोनेटर्स का भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बेस्ड ऑन फंक्शंस, अब देखिएगा यहाँ पर हमने ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर ली है पूरा। ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक तो विजुअल हो सकते हैं, एक ऑडिबल हो सकते हैं, जिसमें हैंड ऑपरेटेड है और फिक्स्ड है। और फिक्स्ड में अगर ऑडिबल में बात करें तो हम क्या यूज़ करते हैं, डिटोनेटर्स। डिटोनेटर्स क्या करते हैं, 400 टू 500 मीटर बिफोर सिग्नल्स हम प्लेस्ड कर देते हैं ऑन ट्रैक, ठीक है, ऑन ट्रैक प्लेस्ड कर देते हैं। और एक साउंड करके ये जैसे जैसे ट्रेन पास आता है तो साउंड के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, कहीं ना कहीं हमें इस तरीके की कंडीशन मिल रही है, ठीक है। हैंड और फिक्स्ड की भी हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस के बेसिस पे। अगर फंक्शंस के बेसिस पे बात करें तो दो तरीके के सिग्नल होते हैं, एक तो हैंड सिग्नल, एक तो फिक्स सिग्नल। ये तो आपने विजुअल में भी पढ़ा है नहीं। अगर हैंड सिग्नल की बात करें तो फ्लैग सिग्नल हो सकते हैं, कलर लाइट्स हो सकते हैं, हैंड इंडिकेशंस हो सकते हैं। और अगर फिक्स्ड की बात करें तो स्टॉप सिग्नल होते हैं और बार्नर सिग्नल्स होते हैं। स्टॉप सिग्नल्स और क्या बोला है यहाँ पर दो हो रहे हैं, ठीक है, एक स्टॉप हो रहा है और एक हो रहा है हमारा बार्नर सिग्नल। वार्नर सिग्नल वहाँ नीचे दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। तो दो तरीके के सिग्नल यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा हैंड ऑपरेटेड की बात करें तो फ्लैग, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि रेलवे स्टेशन पे हमें कई जगह दिखते हैं
रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग लेकर के वहाँ पर कुछ जो पीपल्स होते हैं या कुछ स्टाफ होता है वहाँ पर खड़ा रहता है, और जब ट्रेन आ रही होती तो रेड और ग्रीन फ्लैग वहाँ पर मोशन में दिखाते हैं। जब रेड और ग्रीन फ्लैग दिखा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि वहाँ से वो हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपको यहाँ से जाना है, यहाँ रुकना है, किस तरह की कंडीशन है। तो हैंड के द्वारा ऑपरेटेड हो रहे हैं, तो ये ऑपरेशन में हैंड सिग्नल है, बट फंक्शन में क्या है, फ्लैग सिग्नल है, क्योंकि ये स्टॉप करने का या गो होने की कंडीशन बता रहा है। कलर लाइट की हमने बात की, टॉर्च की बात की, या पोस्ट हम बात कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट पे कलर लाइट है, तो कलर लाइट के थ्रू हम नाइट के समय फ्लैग को बहुत दूर से देखना पॉसिबल नहीं होता है, तो उस समय एक टॉर्च होती है, उसमें हम कलर लाइट लिए रहते हैं, उस कलर लाइट्स के थ्रू वहाँ पर इंडिकेशन देते हैं। और हैंड इंडिकेशंस जो छोटे मोटे स्टेशन होते हैं, जैसे क्रॉसिंग वगैरह है कई बार, या किसी भी तरह की कंडीशन है, तो वहाँ पर हैंड इंडिकेशंस के थ्रू के आगे कुछ ऑब्स्टिकल है, या किसी इमरजेंसी कंडीशन में आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि क्रॉसिंग पे कोई अगर स्टाफ तैनात था, उसने 200 मीटर दौड़ के 300 मीटर दौड़ करके वहां पर ट्रेन रोकी किसी कंडीशंस के कारण, एडवर्स कंडीशन के कारण। तो हैंड के थ्रू हमें इंडिकेशन देना है कि किस तरह की कंडीशंस है, वहां हैंड के थ्रू इंडिकेशन। अब फिक्स्ड सिग्नल में बात करते हैं तो हमारा एक स्टॉप सिग्नल होता है, एक वार्नर सिग्नल। स्टॉप सिग्नल जनरली हमारा सीमाफोर सिग्नल होता है। क्या होता है, सीमाफोर सिग्नल होता है। तो ये सिग्नल स्टॉप कंडीशंस को बता रहे होते हैं, और वार्नर सिग्नल हमें हैजार्डस सिचुएशंस की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो फिक्स्ड सिग्नल जो होता है दो तरीके का होता है, स्टॉप सिग्नल मतलब हमें चलने और रुकने की कंडीशन बताता है, जबकि वार्नर सिग्नल चलने की, रुकने की और सावधानी पूर्वक चलने की तीनों कंडीशंस को वहां पर बता रहे होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इन सिग्नल को अगर हम क्लासिफाइड करते हैं, कौन से सिग्नल्स की हम बात करते हैं, फिक्स्ड सिग्नल में एक तो स्टॉप सिग्नल, एक वार्नर सिग्नल, तो इनका जो नामकरण किया जाएगा, एक तो सीमाफोर सिग्नल हो जाएगा, एक हमारा डिस्क सिग्नल हो जाएगा, एक कलर लाइट सिग्नल्स हो जाएंगे, और एक पॉइंट इंडिकेटर्स हो जाएंगे। ठीक है, कलर लाइट सिग्नल कुछ भी नहीं है जो आप हाईवे में पढ़ते हैं इस तरीके का, यहाँ पर 3 लाइट्स होंगी, वही हमारा कलर लाइट सिग्नल है, कलर लाइट सिग्नल है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये रेड सिग्नल हो जाता है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रेड के अलावा ये येलो सिग्नल हो जाता है, और यहाँ पर ग्रीन सिग्नल हो जाता है। जहाँ ग्रीन का मतलब होता है गो, रेड का मतलब होता है स्टॉप, एंड येलो का मतलब होता है प्रोसीड विथ कॉशंस, मतलब या रेडी टू मूव या प्रोसीड विथ कॉशंस, मतलब आपको चलना तो है आगे, लेकिन स्लोली स्लोली चलिएगा, आगे कॉशंस लेना है, प्रिकॉशंस लेना है, उस तरह की कंडीशन होती है। अगेन सीमाफोर और डिस्क सिग्नल की हम बात थोड़ा डिटेल में करेंगे, बाकी पॉइंट इंडिकेटर्स की भी बात में यहाँ पर। जनरली जो आपका क्वेश्चंस आता है वो जनरली सीमाफोर सिग्नल से आता है और वार्नर सिग्नल से आता है। सीमाफोर सिग्नल एंड वार्नर सिग्नल, एक दो बार डिस्क सिग्नल से भी आपका क्वेश्चंस पूछा गया है, तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है, इन दोनों को विशेषकर हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, सीमाफोर सिग्नल के बारे में पढ़ते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा इस तरीके का पोस्ट यहाँ पर देखा होगा, देखा है। तो ये जो पोस्ट है, ये जो ऊपर फ्लैग लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं सीमाफोर। ठीक है, और जो नीचे ये टेल, फिश टेल के फॉर्म में लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं वार्नर, वार्नर सिग्नल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वार्नर सिग्नल। तो देखिएगा, ये जो पोस्ट लगा हुआ है, एक आर्म लगी हुई है, आर्म का मतलब है यहाँ पर एक आर्म है, और इस आर्म में अगर हम बात कर रहे हैं तो कई बार पूछ लेता है इसका बैकग्राउंड कैसा होता है। तो इस आर्म का जो बैकग्राउंड होगा, जो बैकग्राउंड होगा, सीमाफोर का बैकग्राउंड होगा, वो रेड कलर होगा, और जो स्ट्रिप होगी इस पर, वर्टिकल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप, वो किसकी होती है, वाइट कलर की होती है। तो ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया। दूसरा, अगर सीमाफोर सिग्नल और वार्नर सिग्नल देखें तो हमेशा सीमाफोर सिग्नल ऊपर रहेगा और वार्नर सिग्नल नीचे रहने वाला है, ध्यान रखना। कभी अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से आपको क्वेश्चन बना के दे दे कि निम्न में से कोई सिग्नल पहचानिए, ऊपर वार्नर बना करके दे दे और नीचे सीमाफोर बना करके दे दे, तो ये ऑप्शंस देखकर ही गलत कर देना, कभी भी वार्नर सिग्नल ऊपर नहीं रहेगा। तो ध्यान रखना, ये साइड में फिश टेल है, ठीक है, फिश टेल की तरह होता है, ठीक है, या वी शेप्ड है, फिश सेल या वी शेप्ड इन द एंड, वो हमारा क्या होगा, वार्नर सिग्नल। जबकि यहाँ पर एक प्रॉपर रेक्टेंगुलर आर्म है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, इसका जो बैकग्राउंड होता है, इसका जो बैकग्राउंड होता है वो किस कलर का है, येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। जबकि इस पे जो एरो होता है वो
ब्लैक कलर का होता है। क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, अगेन कई बार ये भी पूछ सकता है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, तो ध्यान रखना 6 to 7 फीट। 6 to 7 फीट इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 6 to 7 फीट होती है। अब यहां पर कई बार पूछ लेता है किस तरीके का इंडिकेशंस देंगे, तो थोड़ा सा पहले सीमाफोर सिग्नल के बारे में पढ़ते हैं कि सीमाफोर सिग्नल क्या होगा। अगेन एक और चीज ध्यान रखना, सीमाफोर सिग्नल के बैक साइड की अगर हम बात करें तो बैक साइड ऑफ सीमाफोर सिग्नल, ध्यान रखना बैक साइड ऑफ सीमाफोर सिग्नल, अगर सीमाफोर सिग्नल के बैक साइड की बात करते हैं तो बैकग्राउंड जो होगा वो बैकग्राउंड जो हमारा होता है वो वाइट होता है, कंप्लीटली वाइट होता है। ठीक है, कंप्लीटली वाइट विथ ब्लैक वर्टिकल स्ट्रिप या ब्लैक वर्टिकल बैंड, ब्लैक वर्टिकल बैंड। जैसे कि अगर हमारा फ्रंट साइज की बात करें तो फ्रंट साइज में रेड दिख रहा है और उसमें व्हाइट स्ट्रिप दिख रही है, जबकि बैक साइड में ये पूरा व्हाइट दिखेगा और उस पर एक ब्लैक स्ट्रिप दिखाई देगी। बस इतना सा अंतर यहाँ पर होता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। मतलब ये मूवमेंट की डायरेक्शन सामने से है यहाँ पर। ठीक है, मूवमेंट की डायरेक्शन सामने से है। ठीक है, तो ये हमारा होता है सीमाफोर। अब अगर इसके डायमेंशन पूछ लिए तो डायमेंशंस भी थोड़े से ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना इसकी जो आर्म होती है वो 4 से 5.5 फीट लंबी होती है। जो ये आर्म है ये 4 से 5.5 फीट लंबी होती है। अगेन ध्यान रखना यहाँ पर आपको कुछ ग्लासेस दिखाई दे रहे हैं, ये जो ग्लासेस हैं इनको स्पेक्टिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनको स्पेक्टिकल बोला जाता है। तो रात के समय क्या होता है, अगर हम बात करें स्पेक्टिकल्स बोला जाता है। ठीक है, रात के समय क्या होता है, ये आर्म काफी दूर से हमें प्रॉपर्ली विजिबल नहीं होगी, तो रात के समय ये जो स्पेक्टिकल हैं ये ब्राइट चमकते हैं। ठीक है, ये चमकते हैं। और अगर हम बात करें जैसे ही आर्म का मूवमेंट होगा तो इनकी जो लाइटिंग है या तो वो ग्रीन हो जाएगी या फिर रेड हो जाएगी। अभी हम पढ़ने वाले हैं वो किस तरीके की होगी, वो उस तरीके का वहां पर कंडीशंस मेंटेन करते हैं। तो दूर से हम लाइट रात के समय में आसानी से देख सकते हैं, तो वहां पर लाइटिंग की बात की जाती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, और अगर यदि नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर से मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए तो अगेन मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर इस आर्म की जो लंबाई है वो 4 से 5.5 फीट की होती है। ठीक है, 4 से 5.5 फीट। अगेन जो विड्थ है 4 to 5.5 फीट हो जाती है। ठीक है, अगेन जो विड्थ है, जो वाइड है, इनर साइड की अगर हम बात करें, इनर साइड मतलब ये जहां पोल है, ठीक है, इनर साइड, तो इनर साइड में जो हमारी वाइडनेस है वो वाइडनेस कितना है 9 to 12 इंचेस। और आउटर साइड में यहां पे अगर हम बात करते हैं तो आउटर साइड में कितना है 10 to 14 इंचेस हो जाते हैं। ठीक है, अगेन यहां पर अरेंजमेंट कैसा होता है, देखो ये रेड स्पिंडल्स है, यहाँ व्हाइट लगा हुआ है, ये आर्म लिखा हुआ है। अगर हम बात करें तो ये रेड ग्लासेस हैं और ग्रीन ग्लासेस, दो तरीके के ग्लासेस लगे हुए हैं, एक रेड ग्लासेस लगा हुआ है, एक क्या लगा हुआ है, ग्रीन ग्लासेस। और रात को दूर से विजिबल करने के लिए यहां पर एक लैंप भी लगा होता है। अगर हम बात करें हमें सिग्नल पोस्ट को देखना है तो सिग्नल पोस्ट दूर से विजिबल हो जाए रात के समय, तो वहां पर एक लैंप लगा होता है जो रात को ब्लिंक करता रहता है, उससे हमें पता चलता है कि आगे सिग्नल पोस्ट आने वाला है। साथ ही साथ एक कैंप लगा है और लीवर लगा है। तो अगर ये कैंप और लीवर की बात करें तो जो ये आर्म है, ये आर्म लगा हुआ है, ये सिग्नल है, सिग्नल से यहाँ पर आर्म लगा हुआ है। इस आर्म पोस्ट को मूव करने के लिए, आर्म पोस्ट को मूव करने के लिए हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर आर्म पोस्ट को मूव करने के लिए हम यहाँ पर ये पुली अरेंजमेंट होता है। तो अगेन कभी पूछे तो इसकी हाइट कितनी है 7.5 मीटर। 7.5 मीटर हम बात करें, ग्राउंड से इस पोल की हाइट कितनी होती है 7.5 मीटर होती है। ठीक है, तो अब यहां पर दो तरीके के इंडिकेशंस ये देता है। पहला, जब आर्म हॉरिजॉन्टल हो, व्हेन आर्म इज हॉरिजॉन्टल, और आर्म हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब होता है टू स्टॉप। तो कई बार डायग्राम बना के पूछा गया है कि सीमाफोर सिग्नल में स्टॉप इंडिकेशन क्या है, तो वो हमारा आर्म हॉरिजॉन्टल होना स्टॉप है। और इस समय स्पेक्टिकल में जो राइट दिखाई दे रही है वो क्या है, रेड लाइट है। जबकि अगर आर्म इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, अगर हम बात करें आर्म 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो इसका मतलब वो क्या होता है, टू
प्रोसीड, आगे बढ़िएगा। और उस समय रात के समय यहाँ पर स्पेक्टिकल में क्या दिखाई देगा, ग्रीन कलर दिखाई देगा। तो ये थोड़ी सी कंडीशन है, जो ऑब्जेक्टिव बनता है वो यहीं से बनता है मेनली, कि कंडीशंस हमें डायग्राम बना करके दे देगा और बोलेगा क्या है। तो सीमाफोर सिग्नल में जब आर्म हॉरिजॉन्टल है तो स्टॉप होना है, और आर्म जब इंक्लाइंड हो जाती है 45 डिग्री पे तो उसका मतलब क्या होता है, टू प्रोसीड, आगे बढ़ते रहिएगा। अब हम बात करते हैं, डायमेंशन हमने पढ़ ली है, डायग्राम हमने देख लिया है किस तरीके से, आर्म में हमने स्पेसिफिकेशन पढ़ लिए हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पर वार्नर सिग्नल अगर इंक्लूड हो जाए तो क्या क्या यहाँ पर कंसीडरेशन होता है। तो यहाँ पर लिखा है अ सीमाफोर सिग्नल एट द एंट्री टू द स्टेशन इज कंबाइंड विथ वार्नर सिग्नल। सीमाफोर सिग्नल जब वार्नर सिग्नल के साथ कंबाइंड होता है तो उस कंडीशंस में क्या हो रहा होता है, उस कंडीशन में क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो है, ये तो ग्रीन स्पेक्टिकल जो है वहाँ पर, ये क्या है, एक तो ग्रीन है और एक तो रेड है। जबकि वार्नर सिग्नल में जो है वो एक तो ग्रीन होता है और एक हमारा येलो होता है। ठीक है, एक ग्रीन होता है और एक क्या होता है, येलो होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक ग्रीन होगा और एक येलो होने वाला है, येलो कलर का हमारा होने वाला है। तो ये दो कंडीशंस यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो सीमाफोर सिग्नल है, अगर दोनों आर्म हॉरिजॉन्टल है, अगर दोनों सीमाफोर सिग्नल एंड वार्नर सिग्नल दोनों का जो है जो हाइट है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। और अगर हम बात करें, इसमें रेड कलर शो हो रहा है और इसमें क्या कलर हो रहा है, येलो कलर। यहाँ रेड हो रहा है नाइट में और यहाँ क्या हो रहा है, येलो कलर हो रहा है शो। तो उस कंडीशन में हमारा मतलब होता है टू स्टॉप। क्या होता है, टू स्टॉप, रुक जाइएगा। सिग्नल पोस्ट में हमारा बात करने जा रहा है, वो हमें कंडीशन दे रहा है रुक जाइएगा। तो हम जनरली आर्म डे टाइम में देखते हैं, बट नाइट टाइम में हम क्या देखते हैं, स्पेक्टिकल्स। ठीक है, अगर सीमाफोर सिग्नल आपका इंक्लाइंड है 45 डिग्री पे तो ये शो कर रहा है, अगर हम बात करें सीमाफोर सिग्नल इंक्लाइंड है तो ये ग्रीन शो कर देगा। और वार्नर सिग्नल अगर इस तरीके का है तो हमारा इसका मतलब वार्नर सिग्नल हॉरिजॉन्टल है तो हमारा होता है प्रोसीड विथ कॉशन, प्रोसीड विथ कॉशन। मतलब आगे तो बढ़िएगा लेकिन सावधानी के साथ आगे बढ़िएगा बट सावधानी के साथ। और अगर दोनों ही आर्म्स, चाहे सीमाफोर आर्म्स हो और चाहे वार्नर आर्म्स हो, दोनों ही आर्म्स क्या हो गए हमारे, इंक्लाइंड हो गए हैं। तो दोनों ही आर्म इंक्लाइंड हो गए, दोनों जगह क्या हो गया, ग्रीन सिग्नल, दोनों जगह ग्रीन सिग्नल है। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोसीड विथ कॉन्फिडेंस, प्रोसीड विथ कॉन्फिडेंस। मतलब आगे तो बढ़िएगा और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िएगा। आगे कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है, आप अपनी प्रॉपर स्पीड को मेंटेन करते हुए आगे जा सकते हैं। तो ये हमारे जनरली मतलब हैं और कई बार इनके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला कंडीशन ध्यान रखना, दोनों हॉरिजॉन्टल है तो रुकना है। एक अगर नीचे आ गया और एक नीचे कौन आएगा, सीमाफोर आएगा, ना कि वार्नर। सीमाफोर आएगा अगर वार्नर नीचे है और सीमाफोर हॉरिजॉन्टल है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। ऑब्जेक्टिव में इस तरीके का डायग्राम बना के पूछ सकता है कि वार्नर इंक्लाइन कर दिया और सीमाफोर बिल्कुल प्रॉपर है, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके का डायग्राम बना के पूछ सकता है, कोई मतलब नहीं है। सीमाफोर आर्म 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है और वार्नर आर्म जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो प्रोसीड विथ कॉशंस। एंड दोनों ही इंक्लाइंड हो चुके हैं तो प्रोसीड विथ कॉन्फिडेंस। तो ये हमारी सीमाफोर और वार्नर सिग्नल की बातें हो गई हैं। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं, आगे हमारा डिस्क सिग्नल कहा जाता है। डिस्क सिग्नल किसको बोलते हैं, डिस्क सिग्नल जो होता है जो शंटिंग ऑपरेशन में काम आ रहा होता है और ये डिस्क के शेप में होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क सिग्नल बोल सकते हैं और शंटिंग सिग्नल भी बोल सकते हैं। और हम क्या बोलते हैं इसको, मिनिएचर सीमाफोर सिग्नल, क्योंकि सीमाफोर सिग्नल का मिनी रूप है। कैसा, ये आपने जनरली देखा होगा, एक डिस्क लगी होती है साइड में, एक डिस्क इस तरीके से साइड में लगी होती है। तो इस डिस्क का सिंपली मतलब है, जनरली इसकी जो हाइट होती है वो ग्राउंड लेवल से 2 फीट होनी चाहिए। जो इसका सेंटर होता है वो ग्राउंड लेवल से, इसका टोटल हाइट जो है वो 600 mm है। लेकिन अगर हम बात करें ग्राउंड लेवल से, सेंटर ऑफ डिस्क शुड बी at a height 2 feet above ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से जो सेंटर होना चाहिए वो 2 फीट ऊपर होना चाहिए। इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो कई बार पूछा जाता है इसका बैकग्राउंड, तो ध्यान रखना इसका जो बैकग्राउंड होता है
जो बैकग्राउंड होता है वो बैकग्राउंड वाइट कलर का होता है। कैसा होता है? वाइट कलर का, विथ रेड स्ट्रिप, विथ रेड स्ट्रिप। स्ट्रिप कैसा होगा इसका, या इसका बैंड जो होगा वो स्ट्रिप रेड होगा। यहाँ पर भी दो स्पेक्टिकल लगे होते हैं, ठीक है, दो स्पेक्टिकल लगे होते हैं, एक आपका ग्रीन कलर शो करेगा और एक आपका क्या करेगा, एक आपका रेड। तो ये वाला रेड शो कर रहा है और ये वाला क्या कर रहा है, आपका ग्रीन कलर शो कर रहा होता है। ये ग्रीन कलर शो कर रहा होता है और ये क्या शो कर रहा होता है, ये रेड कलर शो कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, जब डिस्क बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, डिस्क में जो बैंड है वो हॉरिजॉन्टल है, अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो हम इसको मानते हैं कि हमें यहाँ स्टॉप होना है। क्या होना है? स्टॉप होना है। अभी हम शंटिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, साइड वाली लाइन पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर डिस्क इंक्लाइंड है तो हम का बात करते हैं, डिस्क इंक्लाइंड होने का मतलब होता है टू प्रोसीड। हम प्रोसीड कर सकते हैं, हम शंटिंग ऑपरेशंस अपना परफॉर्म कर सकते हैं। तो जनरली शंटिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, जनरली शंटिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, मतलब मेन ट्रैक पे जा रहे हैं और यार्ड की साइड पे जाना है, तो ये ऑपरेशन कहलाता है शंटिंग ऑपरेशन। और इस कंडीशन के लिए हम इस तरीके के सिग्नल यूज करते हैं। बट कई बार हम शंटिंग ऑपरेशन के लिए भी इनको प्रोसेस में यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हैंड ऑपरेशंस ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि शंटिंग ऑपरेशंस बहुत ही क्रूशियल ऑपरेशंस होते हैं, जहां पर मेन ट्रैक से हमें पहले तो ट्रेन को स्लो डाउन करना होगा और उसके बाद यार्ड में ले जाना पड़ेगा। तो अगर हम कई बार बोलें, तो अगर हम बात करते हैं डिस्क सिग्नल आर नॉट बेसिकली ऑपरेशनल सिग्नल। ऑपरेशनल सिग्नल, ये बेसिकली ऑपरेशनल सिग्नल नहीं है, ऑपरेशनल सिग्नल, बट दे आर स्लो ऑपरेशन सिग्नल। स्लो ऑपरेशन सिग्नल मतलब वहां पर जो ऑपरेशन करवा रहे हैं वो स्लो ऑपरेशन करवाने के लिए इनको यूज किया जा रहा है, इसलिए इनको स्लो ऑपरेशन सिग्नल्स के काम में भी यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये डिस्क के फॉर्म में होते हैं, इसलिए डिस्क सिग्नल बोलते हैं। अगर बात करें सीमाफोर सिग्नल की तरह, इनका बैंड जो है वो हॉरिजॉन्टल है तो स्टॉप, और अगर इंक्लाइंड है 45 डिग्री पे तो प्रोसीड करना होता है। तो इसलिए इनको मिनिएचर सीमाफोर सिग्नल भी बोला जाता है और डिस्क के शेप में होते हैं इसलिए। और यूज किस लिए होते हैं? शंटिंग ऑपरेशन में जनरली, इसलिए हम इनको शंटिंग सिग्नल भी बोलते हैं। इसलिए छोटी हाइट के हैं, कम स्पीड में हमें आसानी से दिख जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होता है वो पॉइंट इंडिकेटर्स होता है। तो आपने कई बार इस तरीके का एक पॉइंट्स इंडिकेशन देखा होगा। जनरली ये पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग पे यूज किए जाते हैं, यूज्ड जनरली एट पॉइंट एंड क्रॉसिंग। पॉइंट एंड क्रॉसिंग, पॉइंट एंड क्रॉसिंग की कंडीशन में हम किसको यूज कर रहे हैं? हमारा पॉइंट इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। तो बेसिकली ये सिग्नल नहीं है, ये बस पॉइंट इंडिकेटर्स हैं, मतलब कब आप पॉइंट वाले सेक्शन पे जा रहे हैं और कब पॉइंट वाले सेक्शन पे नहीं जा रहे हैं। तो जनरली होता कैसा है, ये एक पोस्ट होगा, यहाँ पर एक लैंप लगा होगा, इस लैंप पे एक साइड पे तो इस तरीके से यहाँ पर एक प्लेट लगी होगी, एक प्लेट लगी होगी, और दूसरी साइड पे भी एक प्लेट लगी होगी, और सामने की तरफ पे यहाँ पर और इसके पीछे की तरफ पे एक छोटे से होल्स बने होंगे जिसमें लेंसेस लगे होंगे, सो दैट जो लैंप की लाइट है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए, लेंसेस लगे होंगे। और जो ये डिस्क है, ये जो डिस्क है वो वाइट कलर की होगी, वाइट कलर की होती है। और इसका अगर हम बात करें, वाइट बैकग्राउंड होता है विथ रेड स्ट्रिप, विथ अगर हम बात करते हैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग में, तो ये जो सर्कुलर डिस्क है वो जो कितने की होती है, वाइट कलर की होती है, और इसका जो डायामीटर होता है वो 15 सेंटीमीटर, 15 इंचेस के लगभग होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो होल है, ठीक है, अदर साइड है, ये अदर साइड, ये 5 इंचेस के लेंसेस लगे होते हैं, यहाँ पर कम साइज के लगे होते हैं, 5 इंचेस के लेंस लगे होते हैं, और ये ग्रीन पेंटेड होते हैं। कैसे होते हैं? ग्रीन पेंटेड होते हैं। अब क्या होता है, ये देखिएगा, एक पोल है, इस पर एक लैंप लगा है। अगर लैंप लगा है तो इस वाले डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन में हमारा व्हाइट डिस्क लगी है और 2 डायरेक्शन में ग्रीन है, ठीक है। तो इस तरीके से एक बॉक्स होगा और उसको हम इस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में रोटेट कर सकेंगे। ये वर्टिकल डायरेक्शन में हम इसको वर्टिकल एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट कर सकेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर यह भी पूछा सकता है कि डिस्क सिग्नल को आप किस प्लेन में मूव कर रहे हो, तो ये होगा इसका वर्टिकल प्लेन।
ठीक है। और वर्टिकल प्लेन में ही इस तरीके से, जैसे घड़ी घूमती है ना, जो वॉल क्लॉक होती है, ठीक है, वॉल क्लॉक होती है, वो वॉल क्लॉक जिस तरीके वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव हो रहा होता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। उसी तरीके से यहाँ पर जो पॉइंट इंडिकेशन में जो लैंप है, आपको ये लैंप दिख रहा होगा, ये लैंप दो तरफ से ये डिस्क लगी हुई है और दो तरफ से क्या है, ये ग्रीन तरीके का स्पेक्टिकल लगा है। तो ये डिस्क है, इसका डाया 15 इंचेस है, जबकि जो ग्रीन ये लेंसेज हैं इनका डायामीटर कितना है, 5 इंचेस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जब डिस्क सामने हो, जब डिस्क सामने हो, अगर हम बात करते हैं डिस्क सामने हो, तो उस समय हम बात करते हैं पॉइंट्स आर सेट। तो अगर हम बात करते हैं ये डिस्क लगी होगी और डिस्क के साथ ये लेंस असेंबली लगी होगी, केवल विदाउट डिस्क होगा, ये लेंस असेंबली होगी विदाउट डिस्क। लेंस यहाँ भी लगा है और लेंस यहाँ भी लगा है, बट ये डिस्क लगी हुई है और डिस्क जनरली वाइट कलर की होती है, पेंटेड जो होती है वो वाइट कलर की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है ये डिस्क है, ये डिस्क है और डिस्क किस कलर की है, वाइट कलर की है। कितने इंचेस, 15 इंचेस की, सॉरी 15 इंच की है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये ग्रीन सिग्नल है और ग्रीन सिग्नल अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कितने का है, 5 इंच का लेंस यहाँ पर लगाया गया है। तो अगर हम बात करते हैं ग्रीन सिग्नल है तो मतलब आप ब्रांच ट्रैक पे जा रहे हैं, टर्न आउट है, मतलब यू पॉइंट आर सेट यू आर ऑन ब्रांच ट्रैक। आपको कहाँ जाना है, ब्रांच ट्रैक पर जाना है। लेकिन जब भी हमारा सिग्नल में डिस्क दिखाई दे रहा है तो हम क्या बोलेंगे, यू आर ऑन मेन ट्रैक। मेन ट्रैक पे हैं और पॉइंट्स आर नॉट सेट, पॉइंट्स को सेट यहां पर अभी नहीं किया गया है। तो इस तरह की कंडीशन होती है कि आपको बता रहा है कि आप पॉइंट्स पे जा रहे हैं या मेन लाइंस पे जा रहे हैं, उस कंडीशन को शो करने के बाद करते हैं हम पॉइंट इंडिकेटर्स के थ्रू, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ दीज इंडिकेटर्स आर प्लेस्ड नियर द पॉइंट्स indicating whether the points are set for the main line or not, whether the points are set for the main line or not, मतलब पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग पे ही हम इन सिग्नल्स को केवल यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, अब हम बात कर रहे हैं, हमने कितने सिग्नल्स पढ़ लिए हैं। यहाँ पर हमने बात की थी फंक्शंस के बेसिस पे और फंक्शंस के बेसिस पे हमने डिफरेंट तरीके के सिग्नल्स पढ़ लिए हैं। अगर हम बात करें पॉइंट एंड इंडिकेटर्स भी, हमने कलर लाइट की बात की थी। तो कलर लाइट मैंने आपको वहीं पे बता दिया था कि एक पोल होगा, उसमें कलर लाइट लगी होगी जो कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होंगे, तो उनको ऑटोमेटिक सिग्नल भी बोल जाते हैं, ठीक है। जो कलर लाइट सिग्नल्स होते हैं उनको क्या बोल जाते हैं हम, ऑटोमेटिक सिग्नल्स भी वहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। उनकी इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होगी। अब हम बात करें लोकेशन के बेसिस पे, तो अगर हम लोकेशन के बेसिस पे बात करें तो दीज सिग्नल्स कैन बी सब डिवाइडेड एज फॉलो। इन सिग्नल को सब डिवाइडेड किया था कैसे, रिसेप्शन सिग्नल, डिपार्चर सिग्नल, राउटिंग सिग्नल एंड शंटिंग सिग्नल। देखो शंटिंग ऑपरेशंस के लिए जो आपने पढ़ा, इसको अभी हाल आपने पढ़ा, ये डिस्क सिग्नल जो थे वो क्या शंटिंग ऑपरेशन के लिए यूज किए जाते थे। तो डिस्क सिग्नल ही हमारा क्या होगा, शंटिंग ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाने वाला सिग्नल है। तो क्या हम ये सिग्नल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्या हम ये सिग्नल पढ़ चुके हैं। तो अगर हम बात करें डिस्क सिग्नल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमें बचा हुआ रिसेप्शन, डिपार्चर एंड राउटिंग। तो एक एक करके इनको देखते हैं ये होते क्या है, ठीक है। अगर हम रिसेप्शन की बात करें, रिसेप्शन तो ऐसे सिग्नल जो आपको रिसीव कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें रिसेप्शन सिग्नल, पहले हम स्टेशन की बात करते हैं। तो स्टेशन को जनरली दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो स्टेशन को दो पार्ट में बांटा गया है। अगर हम बात करते हैं तो हम दो पार्ट कौन कौन से हैं, एक हमारा होता है ब्लॉक सेक्शन और एक होता है स्टेशन सेक्शन, ठीक है। अब देखिएगा ये एक शहर है, ये ए शहर है और ये एक शहर है, ये बी शहर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये इसका प्लेटफॉर्म मान लीजिए इतना है, ये क्या है, इसका प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म है। तो हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म से लेकर के कुछ दूरी तक एक सेक्शन बनाया जाएगा। तो ये जो सेक्शन कहा जाएगा ये स्टेशन सेक्शन कहा जाएगा। जहां पर कंट्रोल स्टेशन का होगा वो स्टेशन सेक्शन है। सिमिलरली यहां पर भी कुछ ना कुछ एक स्टेशन सेक्शन होगा, ये स्टेशन सेक्शन होगा। तो जहां पर सारा कंट्रोल स्टेशन का है, जहां से हमारा पॉइंट एंड क्रॉसिंग शुरू हो जाता है, ये पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। अब यहां पर जाएंगे तो इस तरीके से डिफरेंट तरीके से यहां पर पॉइंट्स, रेलवे लाइंस मिलेंगी या नहीं,
ये डिफरेंट तरीके से रेलवे लाइन्स मिलेंगी। यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो दो ट्रैक आ रहे हैं, अब ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, प्लेटफॉर्म इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जहाँ हम बात कर रहे हैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग चालू हो रहे हैं, वहाँ पर स्टेशन सेक्शन है। लेकिन इन दोनों के बीच का जो ये सेक्शन कहा जाएगा, इन दोनों के बीच का सेक्शन कहा जाएगा, इसको बोलेंगे ब्लॉक सेक्शन बोलते हैं। जहां पर किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन अथॉरिटी का नहीं होता है अधिकार, वहां पर हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक सेक्शन। तो दो सेक्शंस यहां पर बांटे गए हैं, एक तो होता है स्टेशन सेक्शन और एक होता है ब्लॉक सेक्शन। ब्लॉक सेक्शन में जनरली हम कोई भी सिग्नल यूज नहीं कर रहे होते हैं। ब्लॉक सेक्शन में जनरली अगर जरूरत नहीं है तो हम कोई भी सेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगी स्पेशल कंडीशन में, तब वहां पर हम सेक्शन यूज करेंगे। वो हम आगे पढ़ने वाले हैं किस तरीके से। तो स्टेशन पे हम बात करते हैं ट्रेन को रिसीव करने के लिए जो सिग्नल यूज किए जाते हैं वो हम रिसेप्शन, टू रिसीव द ट्रेन, टू रिसीव द ट्रेन एट स्टेशन सेक्शन, एट स्टेशन सेक्शन। स्टेशन सेक्शन पे ट्रेन को रिसीव करने के लिए जो सिग्नल यूज किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिसेप्शन सिग्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसेप्शन सिग्नल उनको बोल दिया जाता है। क्लियर है बात। अगेन मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो डिपार्चर सिग्नल क्या होते हैं, डिपार्चर सिग्नल। अब आप पूछेंगे सर डिपार्चर सिग्नल क्या होते हैं, तो मैं बता देता हूं कि डिपार्चर क्या होंगे। डिपार्चर सिग्नल की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे सिग्नल टू डिपार्ट द ट्रेन, टू डिपार्ट द ट्रेन फ्रॉम स्टेशन सेक्शन, स्टेशन सेक्शन से डिपार्ट करने के लिए, फ्रॉम स्टेशन सेक्शन, स्टेशन सेक्शन से ट्रेन को डिपार्ट करने के लिए जो सिग्नल यूज किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, डिपार्चर सिग्नल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिपार्चर सिग्नल उनको बोला जाता है। तो ये कंडीशंस हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब यहां पर एक और चीज होती है बच्चों, देखो ध्यान रखना, अगर हम रिसेप्शन सिग्नल की बात करें तो रिसेप्शन सिग्नल दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आउटर सिग्नल, ठीक है, और एक होते हैं होम सिग्नल। ठीक है, एक होते हैं आउटर सिग्नल और एक होते हैं होम सिग्नल। अब ये क्या बला आ गई, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल आफ्टर ब्लॉक सेक्शन, आफ्टर ब्लॉक सेक्शन, ब्लॉक सेक्शन के पहले, ब्लॉक सेक्शन खत्म होने के बाद जो पहला हमारा स्टॉप सिग्नल लगाया जाएगा वो हमारा क्या होगा, वो आउटर सिग्नल होगा। और अगर हम बात करें, अगर हम बात करें तो एट डोर ऑफ स्टेशन, डोर ऑफ स्टेशन, स्टेशन के दरवाजे पे, मतलब जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पे एंट्री लेने वाले हैं स्टेशन के दरवाजे पे, तो हम जो सिग्नल इंस्टॉल करेंगे उसको क्या बोलेंगे, होम सिग्नल। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो कंडीशन होती है। जैसे एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, अब इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर रेलवे लाइन आ रही है, ये रेलवे लाइन आ रही है, और रेलवे लाइन यहाँ पर पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग स्टार्ट हो जाएगा या नहीं। अगर हम बात करें तो रेलवे लाइन में यहाँ पर पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग स्टार्ट हो सकता है, ये रेलवे लाइन दूसरी जा सकती है, यहाँ बीच में आइलैंड प्लेटफॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो जहाँ आउटर पे, आउटर कंडीशन पे जो सिग्नल लगाएंगे तो उसको हम बोलते हैं आउटर सिग्नल। और प्लेटफॉर्म के जस्ट शुरू होने पे जो हम यहाँ पर सिग्नल लगा रहे हैं, ठीक है, ये जो सिग्नल लगा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं होम सिग्नल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो आउटर सेक्शन पे लगा रहे हैं वो आउटर सिग्नल, पॉइंट एंड क्रॉसिंग के पास वो आउटर और होम सिग्नल। अगर हम आउटर सिग्नल की बात करते हैं तो ब्रॉड गेज पे इंस्टॉल कहाँ इंस्टॉल होना चाहिए, फॉर ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज के लिए 540 मीटर बिफोर फ्रॉम स्टेशन लिमिट, फ्रॉम स्टेशन लिमिट, स्टेशन लिमिट जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, स्टेशन सेक्शन जो हमारा स्टार्ट हो रहा है उससे 540 मीटर बिफोर होना चाहिए। और अगर मीटर गेज की बात करते हैं तो ये 400 मीटर फ्रॉम स्टेशन लिमिट इंस्टॉल होना चाहिए, 400 मीटर फ्रॉम स्टेशन लिमिट, स्टेशन लिमिट से 400 मीटर पर इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो होम सिग्नल जो होना चाहिए तो इट शुड नॉट बी मोर देन 180 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग, स्टार्ट ऑफ पॉइंट
ऑफ स्विच। जो स्विच का पॉइंट हमने जब हम पढ़े हुए थे टर्न आउट में, पॉइंट ऑफ स्विच हमने पढ़ा हुआ था, उस स्विच के 180 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, 180 मीटर तक हमारा यहाँ पर इंस्टॉल होना चाहिए। तो अगर कभी पूछे होम सिग्नल प्लेटफॉर्म से कितना दूर या पॉइंट ऑफ स्विच से कितना दूर होना चाहिए, मैक्सिमम 180 मीटर, इससे ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट ऑफ स्विच कहीं यहाँ पर आ जाएंगे और उसके बाद 180 मीटर के बीच में, यहाँ से 180 मीटर के बीच में यहाँ पर इंस्टॉल हो जाना चाहिए। तो ये हमारे होते हैं कौन से, आउटर सिग्नल एंड होम सिग्नल। तो आई होप कि रिसेप्शन सिग्नल आपको पूरा क्लियर होंगे। स्टेशन पे दो तरीके के सेक्शन होते हैं, एक स्टेशन सेक्शन होता है और एक ब्लॉक सेक्शन होता है। तो यदि मैं बात करता हूं स्टेशन सेक्शन और ब्लॉक सेक्शन के बीच में किस तरीके से सिग्नल इंस्टॉल होते हैं, रिसेप्शन सिग्नल और हमारा डिपार्चर। रिसेप्शन सिग्नल दो तरीके के, आउटर सिग्नल और होम सिग्नल। आउटर सिग्नल को हम तब बोलते हैं जब स्टॉप सिग्नल आफ्टर ब्लॉक सेक्शन, ब्लॉक सेक्शन के बाद पहला, और होम सिग्नल एट द डोर ऑफ स्टेशन जो लगाए जाते हैं, ठीक है। उनके हमने क्लासिफिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पर पढ़े। दूसरा डिपार्चर सिग्नल की बात करें तो मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब प्लेटफॉर्म में यहाँ तो आपने कौन से लगा दिए हैं, होम सिग्नल लगा दिया है और यहाँ पर आउटर सिग्नल लगा दिया है, मतलब ट्रेन इस डायरेक्शन जा रही है। तो अब यहाँ पर जाओगे तो इस तरीके से आकर के ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग इस तरीके से एक तरीके से चला जाएगा, यानी ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर भी डिपार्चर सिग्नल दो तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है स्टार्टर सिग्नल और एक होता है एडवांस स्टार्टर सिग्नल, ठीक है। एडवांस स्टार्टर सिग्नल, तो ध्यान रखिएगा, स्टार्टर सिग्नल जस्ट प्लेटफॉर्म के यहाँ पर जो सिग्नल लगा होगा वो हमारा होता है स्टार्टर सिग्नल, जो हम स्टार्ट करने के लिए, और पॉइंट और क्रॉसिंग निकलने के बाद ब्लॉक सेक्शन के जस्ट पहले, जहाँ से ब्लॉक सेक्शन स्टार्ट हो रहा है उसके जस्ट पहले जो लगाया जाएगा उसको हम बोलते हैं एडवांस स्टार्टर सिग्नल बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, स्टार्टर सिग्नल की अगर हम बात करते हैं, अहेड ऑफ लोकोमोटिव, जस्ट अहेड ऑफ लोकोमोटिव अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा स्टार्टर सिग्नल होता है। और अगर हम बात करते हैं बिफोर स्टार्टिंग ऑफ ब्लॉक सेक्शन, ब्लॉक सेक्शन के स्टार्ट होने से पहले जो हम लगाते हैं एडवांस स्टार्टर, कि आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्टार्टर से एडवांस तक एक कंट्रोल स्पीड में जाएंगे। एडवांस स्टार्टर हमें बता देता है कि फुल स्पीड या तो गेन कर ली है या फिर अब यहां से फुल स्पीड आप गेन कर लीजिएगा, जो भी आपकी स्पीड है, तो वो हमारा एडवांस स्टार्टर सिग्नल। तो दो तरीके के सिग्नल यहां पर हम बात करते हैं। तो रिसेप्शन और डिपार्चर सिग्नल क्लियर है। अब हम बात करते हैं आगे राउटिंग सिग्नल की। तो राउटिंग सिग्नल की अगर हम बात करते हैं तो राउटिंग सिग्नल कुछ भी नहीं है, राउटिंग सिग्नल है ग्रुप ऑफ सीमाफोर सिग्नल, ग्रुप्स ऑफ सीमाफोर सिग्नल। सीमाफोर सिग्नल्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राउटर सिग्नल्स। लाइक ये ट्रेन आ रही थी और ये स्टेशन सेक्शन आने वाला है, तो यहां से कई सारे आपको ट्रेन के ट्रैक मिल जाएंगे। तो एक सिग्नल अगर हम बात करें तो ये मेन लाइन है और ये क्या हो गई है, ये ब्रांच हो गया है इसका, और ये भी क्या हो गया, ब्रांच। प्लेटफॉर्म नंबर 1 2 3 इस तरीके से जा रहे हो आप, ठीक है। तो यहां पर एक सीमाफोर लगा होगा, यहां पर एक सीमाफोर लगा होगा, यहां पर एक सीमाफोर, ये सीमाफोर सिग्नल है, ये भी सीमाफोर सिग्नल है, और ये भी क्या है, सीमाफोर सिग्नल है। तो अगर ये सीमाफोर सिग्नल हैं तो इनके जो ग्रुप है इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा राउटिंग सिग्नल। राउटिंग का मतलब होता है डायरेक्शन प्रोवाइड करना या आगे बढ़ना। तो राउटिंग सिग्नल होता है डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जहां पर भी ये डाउन होगा, जहां पर भी जो भी सीमाफोर डाउन होगा उस डायरेक्शन में हमें मूव करना है, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर दो कंडीशन होते हैं, सिग्नल ऑफ मेन ट्रैक इज एट हायर लेवल देन एनी अदर सिग्नल। जो इस राउटिंग सिग्नल में लगे हुए हैं वहां पर मेन ट्रैक का जो सिग्नल है वो थोड़ा सा हायर प्लेस्ड होगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं लोअरिंग ऑफ एनी सिग्नल, अगर किसी एक ट्रैक पर लोअर है, ठीक है, वो क्या कर रही है, इंडिकेट्स द ट्रैक फॉर विच या इस तरीके देखिए, फॉर विच पॉइंट इज सेट,
पॉइंट इज सेट। मतलब यदि हम बात करें, ये हम 1 बोल दें, ये 2 बोल दें, 3 बोल दें, अगर 1 सिग्नल नीचे है, 1 सिग्नल लोअर है, तो हम बात करेंगे 1 सिग्नल लोअर है तो हम बात करेंगे उस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना है, मतलब उस ट्रैक, उस प्लेटफॉर्म पर हमारा सिग्नल जाने वाला है। अब तुम आउटर से देख के बता दोगे ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर जाने वाली है, ठीक है, सीमाफोर सिग्नल देख लेना, आउटर पे देख करके तुम बता दोगे। बट अब मोस्टली जो है ऑटोमेटिक सिग्नल से रिप्लेस हो चुके हैं। तो राउटिंग भी हो गया और हमारा शंटिंग सिग्नल भी हो गया। अब लास्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है रिपीटर सिग्नल, को एक्टिंग सिग्नल, कॉलिंग ऑन सिग्नल और इंडिकेटिंग सिग्नल। तो देखो को एक्टिंग सिग्नल, तो आपने जब सीमाफोर सिग्नल को वार्नर साइल के साथ, वार्नर सिग्नल के साथ आपने कोलैबोरेट कर दिया था, तो क्या एक को एक्टिंग सिग्नल बन रहे थे, दोनों साथ साथ काम कर रहे थे और मिले जुले काम करने से हमें एक नया प्रोसीजर मिला था, प्रोसीड विद कॉशंस। जबकि सीमाफोर में केवल स्टॉप था और मूव था, स्टॉप था एंड गो था, जबकि सीमाफोर को जब वार्नर के साथ इंक्लूड कर दिया तो क्या होगा, को एक्टिंग। तो स्टॉप और प्रोसीड विद कॉशंस और प्रोसीड, 3 वहां पर हो गए। कॉलिंग ऑन सिग्नल आपने बोला रिपीटर सिग्नल, रिपीटर से सॉरी रिसेप्शन सिग्नल, तो रिसेप्शन सिग्नल एक तरीके का कॉलिंग ऑन सिग्नल है। रिसेप्शन सिग्नल एक तरीके से क्या है, कॉलिंग ऑन, वो बुला रहे हैं कि ट्रैक पे आपके लिए ट्रैक खाली है ये वाला और आप आ जाइएगा, तो हमारा कॉलिंग ऑन सिग्नल हो गया, ठीक है। राउटिंग सिग्नल एक तरीके कॉलिंग ऑन सिग्नल है। रिपीटर सिग्नल क्या होते हैं, व्हेन देयर इज हिंड्रेंस इन विजन, हिंड्रेंस इन विजन, देन सिग्नल्स आर रिपीटेड, सिग्नल्स आर रिपीटेड, और सिग्नल्स बार बार रिपीटेड किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिपीटेड सिग्नल। दैट इज एग्जाम्पल ऑन कर्व, ऑन कर्व, कर्व ट्रैक पर या ऑन ब्रिज साइड। अगर ब्रिज साइड पर देखा जाए तो ऐसी जगहों पर हमारा विजन हिंड्रेंस हो जाता है। तो एक ही सिग्नल जो हमें लगाना है, लाइक ये कर्व है, अगर कर्व है तो यहाँ पर एक ही सिग्नल लगाना है, वही सिग्नल यहाँ लगा हुआ है, वही सिग्नल यहाँ लगा हुआ है, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, सो दैट हमें बार बार पता चल जाए कि आगे की कंडीशन क्या है। तो ऐसे सिग्नल क्या बोले जाते हैं, रिपीटर सिग्नल। ऐसे क्या बोले जाते हैं, रिपीटर। इनको बार बार रिपीट किया जा रहा है तो इसको क्या बोला जाता है, रिपीटर सिग्नल बोला जाता है। तो ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। रिपीटर सिग्नल अगर कर्व पे आ गए, ब्रिज साइड पे आ गए, जहां पर भी हमारा विजन ऑब्स्ट्रक्टेड हो रहा है वो वहां पर रिपीटर सिग्नल। इंडिकेटर्स रिलेटेड टू पॉइंट्स, अगर पॉइंटर सिग्नल की बात की, पॉइंट सिग्नल की बात, पॉइंट इंडिकेटर की बात की, तो वो पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं कि आप टर्न आउट पर ब्रांच ट्रैक पे जा रहे हैं या मेन ट्रैक पे जा रहे हैं। स्पीड लिमिट के लिए लगा दिया जाए तो वो स्पीड के लिए, शंटिंग के लिए लगा जाए डिस्क सिग्नल तो वो क्या इंडिकेटर्स हो गए एक तरीके के। कॉशंस के लिए लगा दिया जाए तो कॉशंस, अगर ग्रेडियंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए लगाया जाए सिग्नल कोई तो ग्रेडियंट सिग्नल। तो इस तरीके से कॉशन इंडिकेटर्स हुए, स्टॉप एंड लेबल हुआ, क्रॉसिंग हुआ, क्रॉसिंग पे बताने के लिए, विशल्स एंड ग्रेड्स के बारे में, ग्रेड यानी ग्रेडियंट के बारे में बताने के लिए, तो डिफरेंट तरीके के इंडिकेटर सिग्नल्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं। देखो जनरली अगर हम ग्रेडियंट की बात करते हैं तो ग्रेडियंट सिग्नल कैसे होते हैं, ग्रेडियंट सिग्नल में यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी जाती है 1 in n, मतलब एक के रिस्पेक्ट में कितना ग्रेडियंट है, और अप जाने के लिए यहाँ साइन बना होता है इस तरीके से, और डाउन जाने के लिए यहाँ पर इस तरीके से। तो अगर अप ग्रेडियंट होगा, डाउन ग्रेडियंट होगा, उसके अकॉर्डिंग स्पीड का मॉडिफिकेशन किया जाता है, तो वो हमें ध्यान देखना है, ठीक है। अगेन जो साइट बोर्ड्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं, तो डिफरेंट तरीके के साइट बोर्ड्स। अगर हम कॉशंस की बात करें तो कॉशन इंडिकेटर्स भी अलग अलग तरीके से होते हैं और उनको अलग अलग तरीके से प्लेस किया जाता है। जैसे मान लीजिए आगे कोई मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, वहां पर कोई कॉशन इंडिकेटर्स लगाना है, तो कॉशन इंडिकेटर्स अगर हम स्पीड लिमिट के पहले लगाते हैं तो वो अलग तरीके से लगाएंगे, और अगर परमानेंट वर्क के पहले लगाते हैं तो हम वो अलग तरीके से लगाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से हम बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं। तो अगर हम कॉशन नोट करके लिखना चाहो तो कॉशन इंडिकेटर्स की बात करें, कॉशन इंडिकेटर्स, कॉशन इंडिकेटर्स अगर हम स्पीड लिमिट के लिए लगा रहे हैं तो हम लगाते हैं इंस्टॉल्ड at 700 मीटर बिफोर स्पीड लिमिट साइन, बिफोर स्पीड लिमिट, जो भी स्पीड लिमिट है उसके 700 पहले कॉशन इंडिकेटर लगाना है। और अगर हम लगा रहे हैं 800 मीटर बिफोर पॉइंट ऑफ एनी परमानेंट वे वर्क,
अगर कोई भी परमानेंट वे वर्क चल रहा है, परमानेंट वे वर्क मतलब मेंटेनेंस वे वर्क चल रहा है, ठीक है, परमानेंट वे का वर्क चल रहा है, तो उसके 800 मीटर बिफोर हमें कम से कम लगाना यहाँ पर बोला जाता है। तो कॉशन इंडिकेटर इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी की बात कर ली है, रिपीटर्स की, कोएक्टिंग की, कॉलिंग की एंड इंडिकेटर्स की। तो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं। अब ज़्यादा स्पेसिफिकेशन के बेस पे नहीं जाना है कि किस तरीके से होगा, क्यों होगा, किस तरीके से, बस इतने सारे सिग्नल्स हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सिग्नल की बात मैं अब कंप्लीट करता हूँ। अब हम अपनी नॉलेज को थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, जो हमने पढ़ा है कितनी चीज़ें याद है। तो पहला, इन शंटिंग सिग्नल इफ द रेड बैंड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, रेड बैंड इंक्लाइंड है, और अगर रेड बैंड इंक्लाइंड है तो यहाँ पर शो क्या करेगा, ग्रीन सिग्नल शो करेगा। और ग्रीन सिग्नल का मतलब क्या होता है, टू प्रोसीड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। येलो लाइट हैंड सिग्नल इंडिकेट्स, अगर येलो लाइट हैंड सिग्नल तो है और क्या कर रहा है, येलो लाइट लिए, तो येलो लाइट का मतलब क्या होता है, प्रोसीड विथ कॉशंस, तो प्रोसीड कॉशनरी, ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पर मैं वाइंड अप करता हूं रेलवे इंजीनियरिंग को। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा अगर आपका कोई भी डाउट है, ठीक है। साथ ही साथ शाम 7:30 बजे रेलवे का प्रैक्टिस सेशंस भी है, उसमें आपको इंक्लूड रहना है, जो हर सैटरडे संडे को यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। और इसकी पीडीएफ जो होगा, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही साथ वहाँ आपके लिए डेली क्विज हो रहा है और डेली करंट अफेयर्स भी शेयर किया जा रहा है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।